जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्ड में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो है औसत वर्षा की बात करें, औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। यहाँ की औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। ये पृथ्वी के सतह पर 7% भाग में मौजूद है। अमेजन जंगल 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादन करता है। ब्राज़ील में जो अमेजन जंगल है, इम्पॉर्टेंट है, अमेजन जंगल 20% ऑक्सीजन अकेले ही प्राप्त करता है। 20% ऑक्सीजन अकेले ही प्राप्त करता है। और यहाँ पर 20 लाख कीट प्रजातियाँ, हजारों किस्मों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 2000 प्रजातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं ब्राज़ील में, यानी अमेजन जंगल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह है अमेजन नदी बेसिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तो वह है नील नदी। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि यह प्रथम स्थान पर है। और वहीं बात करें आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो वह है अमेजन नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 7000 किलोमीटर मानी जाती है। अमेजन नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर मानी जाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, मलक्का का निवासी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलाका क्या है? यह एक प्रकार का घर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक प्रकार का घर है। मोलाका एक प्रकार का लंबा घर होता है। अमेजन के स्थानीय निवासी द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। मोलाका का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में। विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में। कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणी विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है।
संसाधन संरक्षण, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सार्थकतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक अर्थव्यवस्था व पर्यावरणीय समस्याओं का एक कारण संसाधनों का अनुचित तरीके से प्रयोग करना भी होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागवानी, मृदा संरक्षण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कथन में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। किस प्रकार की विधि है? मृदा संरक्षण की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मृदा संरक्षण की। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसे वायुरोधी भी कहा जाता है। रक्षक मेखला को वायुरोधी भी कहा जाता है। वायुरोधी भी इसे कहा जाता है। इस विधि में वृक्षों व झाड़ियों की एक पंक्ति तैयार की जाती है ताकि हवा से सुरक्षा मिल सके और मृदा का क्षरण भी ना हो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश डैश पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पुरा पाषाणिक। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक स्थल है। भीमबेटका पुरा पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रायसेन जिले में स्थित है। कथन में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र व सोम देवता प्रमुख थे। अग्नि को आग का देवता कहा जाता था। अग्नि को आग का देवता कहा जाता था। इंद्र को सभी देवों का देवता कहा जाता था। इंद्र को सभी देवों का देवता कहा जाता था। वहीं सोम को धार्मिक व औषधि गुणों वाला एक पेय माना जाता है। सोम को जो है औषधि गुणों वाला एक पदार्थ माना जाता है, पेय पदार्थ, औषधि गुणों वाला एक पेय पदार्थ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश डैश कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश डैश कहते हैं? भारत यूरोप। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारत यूरोप। संस्कृत भाषा को भारत यूरोप के विविध भाषा परिवार का एक भाग माना जाता है। यह हिंदुओं की प्राथमिक पवित्र भाषा है तथा भारत यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इनाम गांव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनाम गांव में मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बनने वाला एक गांव था जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर यह स्थित है? इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बुर्ज होम की बात करें तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ यह स्थित है बलूचिस्तान में, बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह जो है बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे क्वेश्चन पूछा गया है कथन में, किस नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे। बात कर लेते हैं भीमबेटका की। यह जो है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में स्थित है, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तान्हा, तीव्र इच्छा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में पूछा गया था, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तान्हा बताया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तान्हा। बुद्ध द्वारा इच्छाओं की लालसाओं व तृष्णा को तान्हा नाम दिया गया। उन्होंने 3 प्रकार की तान्हा की व्याख्या की है। इन्होंने 3 प्रकार की तान्हा की व्याख्या की है। पहला जो है काम तान्हा, पहला है काम तान्हा, पहला है काम तान्हा। दूसरा जो है भाव तान्हा, भाव तान्हा। तीसरा है विभाव तान्हा, तीसरा है विभाव तान्हा। काम तान्हा का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों की तृष्णा। काम तान्हा का अर्थ होता है इंद्रियों की तृष्णा, इंद्रियों की तृष्णा। यह क्वेश्चन पूछा गया कथन में, इंपॉर्टेंट है। भाव तान्हा यानी होने की तृष्णा, होने की तृष्णा। वहीं विभाव तान्हा इसका अर्थ होता है ना होने की तृष्णा, ना होने की तृष्णा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। 3 प्रकार की तान्हा है, काम तान्हा, भाव तान्हा, विभाव तान्हा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरों उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है उत्पादों की ब्रांडिंग करने से किस प्रकार का लाभ होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्न करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाजार में दूसरों उत्पादों से इसे भिन्न करता है। उत्पादों की ब्रांडिंग उसे बाजार में अन्य उत्पादों से अलग करती है। ब्रांडिंग का उद्देश्य महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करना है जो बाजार को आकर्षित व ग्राहकों को बरकरार रखती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। संविधान की प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, काफी बार यह क्वेश्चन बन चुका है। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। मौलिक अधिकार का आशय अंतःकरण या अच्छे बुरे की पहचान से होता है। इन अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 32 में दर्शाया गया है। मौलिक अधिकारों को दर्शाया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? काफ़ी बार पूछा गया है कथन में। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत या कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4 या 12? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी बार बन चुका है, इसको भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2 सदस्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 सदस्य। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें 2 सदस्य राज्यसभा से नियुक्त होते हैं। ये दोनों सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 12 शब्द दिया गया, तो 12 जो है या राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ये जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है सबूतों के आधार पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है। सबूतों के आधार पर ही न्यायाधीश द्वारा किसी मुकदमे में निर्णय सुनाया जाता है। मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। मुकदमा जो है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दीवानी मुकदमा, पहला होता है दीवानी मुकदमा। दूसरा होता है फौजदारी मुकदमा, दूसरा होता है फौजदारी मुकदमा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अपने जजमेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? जगन्नाथ पंथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ या संप्रदाय पर आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व गुरु। जगन्नाथ का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, अर्थ जो होगा विश्व गुरु। विश्व गुरु, जगन्नाथ का अर्थ होगा विश्व गुरु। इन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथ जो है या विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जाता? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। साफ व स्वच्छ पेयजल के माध्यम से डायरिया, पेचिश व हैजा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बीमारियां मुख्यतः दूषित पेयजल व दूषित खाद्य पदार्थों के कारण ही होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षित पेयजल तथा उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों को आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। छात्रों व शिक्षकों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया से ही छात्रों का संपूर्ण विकास संभव होता है। सरकार संबंधी चर्चा में वस्तुनिष्ठ अंतःक्रिया तथा पारिमोत्तर प्रश्नों को वरीयता देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? परिवार, विद्यालय, टेलीविजन, सहपाठी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था। मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? टेलीविजन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। टेलीविजन के प्रभावों को कई सामाजिक विज्ञानी अलग अलग प्रभावों के रूप में देखते हैं। बच्चों व युवाओं के व्यवहारों एवं दृष्टिकोण पर यह महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है टेलीविजन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। एक प्रभावी पाठ योजना छात्रों को अंतःक्रिया करने, प्रश्न पूछने तथा नए कौशलों को विकसित करने में योगदान देती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौड़ स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले, आंतरिक स्रोत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक स्रोत। इन सिपाहियों को प्राथमिक स्रोत कहा जा सकता है क्योंकि ये अपने अनुभवों से प्राथमिक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।